बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नूर फूड रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज ज़बरदस्त कड़क हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी वे में हम इसको तैयार करेंगे। घर में ही मौजूद चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। ना अंगूरी का इस्तेमाल, ना ही ग्लूकोज़ का इस्तेमाल, बल्कि वो चीज़ें जो घर में मौजूद हैं। और कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे कि आप इजीली इस हलवे को तैयार कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप घर में बाज़ार जैसा कड़क सोन हलवा तैयार कर सकें। तो बहुत ही ईजी वे में तैयार करेंगे। इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स भी दे सकते हैं ताकि बच्चे इसे खुशी से खाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको घर में तैयार किया है, किसी किस्म की ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो कि आपको बाज़ार से स्पेशली लानी पड़े। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम करेंगे प्रिपरेशन। तो इसके लिए आपने जो मोल्ड इस्तेमाल करने हैं उनको आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि जो हलवा आप तैयार करें अच्छे से डीमोल्ड हो सके, अच्छे से वो सांचे से निकल सके। तो यहाँ मैंने स्टील की कटोरियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग करने के लिए कुकिंग कटर्स हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टील का ट्रे मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बेकिंग ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेस के लिए। तो यहाँ जो भी मोल्ड आपने इस्तेमाल करना है इसको अच्छे से पहले आपने ग्रीस कर लेना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये स्टेप आपने सबसे पहले करना है ताकि जब आपका हलवा तैयार हो जाए तो फिर आप इसको जल्दी से बना सकें, क्योंकि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनमें आप बिल्कुल वेट नहीं करेंगे। तो इस तरह आपने इनको ग्रीस कर लेना है। तो मोल्ड हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम उनको थोड़ा सा गार्निश भी कर लेंगे। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है और जो अवेलेबल है आप इसमें शामिल कर दीजिएगा बेस पे। तो अब एक ले लेंगे बाउल। तो यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है जो कि हाफ़ कप है। अगर आपके पास इस तरह के कप्स मौजूद नहीं हैं तो फिर आपने जो भी इस्तेमाल करना है, जो बर्तन आप इस्तेमाल करें, प्याली या कप, तो आपने सेम ही रखना है। पहले आपने हाफ़ कप लिया है मैदा, तो फिर हम लेंगे हाफ़ कप खुश्क दूध। तो ये तो हर घर में ही मौजूद होता है। आप चाहे तो नीडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो बेकरी से जो मिलते हैं रेगुलर जो दूध हैं खुश्क, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्पून्स में देखें तो ये 5 टेबलस्पून बनेंगे, जिनको आप कप में शामिल करेंगे और लेवल करेंगे तो ये तकरीबन इतना हो जाएगा हाफ़ कप। तो हाफ़ कप ही हमने दूध का इस्तेमाल करना है। ये देखें इस तरह अगर आप इसको लेवल करेंगे तो ये 5 टेबलस्पून्स होंगे। तो आपने चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर लें, चाहे तो आप कप्स का इस्तेमाल करें या जो भी आप सांचा इस्तेमाल करें। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने क्वान्टिटी को ध्यान में रखना है, वरना आपका जो हलवा है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध और जो मैदा है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आपने इसको साइड पे रख देना है। ये 2 चीज़ें जो हैं हमने पहले तैयार कर कर रख देनी है। अब लेंगे एक बर्तन जिसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप घी का। तो जैसे अगर आप कोई कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 1/4 कप जो है, आधे से भी आधा, वो आपने घी का ऐड करना है। फ्लेम को आपने बिल्कुल लोएस्ट रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसे पकाना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए फिर आपने शामिल कर देनी है 1 कप चीनी का। तो यहाँ रेगुलर जो चीनी है वही आपने इस्तेमाल करनी है और इसको आपने इस घी के अंदर मिक्स कर लेना है। इस तरह आपने मिक्स करना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर ही आपने मेल्ट होने तक पकाना है। स्टार्ट के जो 5 मिनट्स हैं वो बिल्कुल लोएस्ट में आपको लगेगा कि जैसे चीनी अभी मेल्ट नहीं हो रही। तकरीबन 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरह जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर फ्लेम हाई हो जाएगी तो जो कलर है हलवे का वो ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह तकरीबन अब 7 मिनट गुजर चुके हैं और जो चीनी है मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो कितना मेल्ट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह इसका जो दाना है बस हमने इसको ख़त्म करना है। इसको हमने कैरमलाइज़ नहीं करना। जैसे ही जो चीनी के दाने हैं वो नज़र आना ख़त्म हो जाएँ तो आपने इसको काउंटर पर शिफ्ट कर देना है और साथ ही आपने जो बैटर हमने तैयार किया था, जो मैदा और घी का है, उसको हमने शामिल कर देना है और जल्दी-जल्दी से इसको मिक्स करना है। जितना हाथ जल्दी चलाएँगे उतना अच्छा रहेगा, हलवा ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ आप सोचेंगे कि मैदे को तो हमने बनाया ही नहीं, पकाया ही नहीं। तो ये जो घी और चीनी है इस कदर गर्म होगी कि जैसे ही आप इसमें शामिल करेंगे तो मैदा इसी दौरान कुक हो जाएगा और आप देखेंगे कि इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। जब ऑयल अलहदा होने लगे और इस तरह का ये हलवा तैयार हो जाए तो फ़ौरी तौर पर आपने इसको मोल्ड्स में शामिल कर देना है। अगर आप इसको स्लो मिक्स करेंगे तो हलवा ठंडा हो जाएगा और आपके पैन में ही जमना शुरू हो जाएगा। ये स्टेप आपने बहुत ही क्विकली करना है।
इस तरह सांचों में आपने थोड़ा थोड़ा हलवा शामिल करते जाना है और एक दूसरे चम्मच से आपने ग्रीस किए हुए चम्मच से आपने इनको सेट करना है। ये काम आपने बहुत जल्द करना है। अगर आपको लगे कि हलवा यहाँ ठंडा हो गया है तो मैं आपके साथ वो टिप भी शेयर करूँगी जिसको आप आज़मा कर इस हलवे को दोबारा से आप गर्म कर सकेंगे और अच्छे से आप इसको बना सकेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी से काम करना होगा। इस तरह आपने इसको स्पून की हेल्प से अच्छे से सेट कर लेना है। ये हलवा जो सांचा है उसमें जाते सारी आपको लगेगा कि जैसे सेट होना शुरू हो गया है। तो इस तरह मैंने दोनों कटोरियों को तैयार कर लिया है स्पून की हेल्प से। अगर आप 2 चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ईज़ी रहेगा। तो इस तरह आपने जो हमने कुकी कटर लिए हुए थे उसमें भी हम शामिल कर देंगे और इसी तरह हम इनको भी सेट कर लेंगे। तो ये सारा हलवा जो हम तैयार करेंगे बहुत ही क्विकली आपने इस स्टेप को करना है और हर स्टेप को आपने अच्छे से फ़ॉलो करना है। इस तरह आप देख सकते हैं कि मैं स्पून की हेल्प से जो हमारे कुकिंग कटर्स हैं उनको भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सारे मोल्ड हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। जब तक कि ये ठंडे हो जाएँ तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे और जो हमारा सोन हलवा है, कड़क सोन हलवा तैयार हो जाएगा। तो अब मैं इसको डीमोल्ड करके भी दिखाती हूँ। इस तरह आप देख सकते हैं कि ईज़िली आप इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों के लिए। तो इस तरह जो कटोरी में हमने शामिल किए थे इसको हमने हल्का सा इस तरह बेंड करना है और ये हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त होममेड सोन हलवा, कड़क सोन हलवा तैयार है। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ मैं आपको वो भी टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपको लगे कि सोन हलवा बनाते-बनाते ठंडा हो गया है पैन में ही, तो आपने इसको हल्का सा दोबारा से गर्म कर लेना है। बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पर आपने इस बैटर को गर्म करना है और दोबारा से आप इसको सांचों में शामिल कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा सोन हलवा तैयार हो चुका है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की क्विक, ईज़ी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियोस को देखने का, पसंद करने का, कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया।